हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 14 मई का आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है और उसकी मैंने जो घटना चक्र की तरफ से जो आंसर की दी गई है वो मैंने अपने ग्रुप पर टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो लोग जुड़े थे वो सभी ने अपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे। जिन लोगों के इस कट ऑफ से अभी मैं कट ऑफ डिस्कस करूँगा यहाँ पर, जिन लोगों के इस कट ऑफ से ऊपर नंबर हैं वो तो अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाएँ और जिन लोगों के इस कट ऑफ से नीचे नंबर हैं उनके पास अभी मौका है कि आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आने वाली हैं आप उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम केवल दो भर्तियों को लेकर बात करेंगे। एक तो यूपीपीएससी 2023 की कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ यूपीपीएससी के माध्यम से आरओ एआरओ 2023 की जो नई भर्ती आने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। तो आइए मित्रों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी साथ एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अभी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले कि यूपीपीएससी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है कल उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो एक संभावित कट ऑफ है, उम्मीद है कि 99% आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है। तो आइए एक बार कट ऑफ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीएससी कट ऑफ पर। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ नोट की है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 87 प्लस के आसपास रहने का अनुमान है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के 87 से ऊपर हैं तो वो तो श्योर है कि उसको मेंस इस बार देना ही देना है। अगर किसी व्यक्ति के 87 से थोड़ा बहुत कम है एक नंबर, ठीक है, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती तब तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के 87 से कम है तब भी वो 1-2 नंबर कम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का 80 है, जनरल कैंडिडेट है तो अपनी गुंजाइश छोड़ दे, 80 नंबर वाले का तो नहीं होना। ठीक है, अगर 82 है तब भी नहीं होना, 85 प्लस से ऊपर है ठीक है तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती। हालांकि 87 से ऊपर वाले श्योर हो जाए मेंस की तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में इस बार देखना आप कट ऑफ ज़्यादा रहेगा जनरल से भी। तो यहाँ पर 88 आप ध्यान रखें, 88 ऊपर वाले जिनका भी अंक बन रहा है ईडब्ल्यूएस में वो श्योर होना है कि आपको मेंस देना है। ओबीसी कैंडिडेट की बात की जाएगी तो ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर 85 प्लस वाले आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाएगी तो 83, जिनका भी 83 बन रहा है वो मेंस की तैयारी में जुट जाएँ। ठीक है, एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो 78 जिन लोगों का बन रहा है वो मेंस की तैयारी में जुट रहे हैं और एससी कैंडिडेट 635 जिनका बन रहा है प्लस तो वो अपनी मेंस की तैयारी में जुट रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न कई लोगों ने हमसे व्हाट्सएप पर और कमेंट के माध्यम से पूछा है कि यूपी स्पेशल के लिए अब हम कौन सी बुक पढ़ सकते हैं क्योंकि 400 नंबर है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी एक जो सही बुक मेरे को लग रही है अभी तक मार्केट में वो है टाटा मैकग्रा-हिल की आती है राकेश सारस्वत नाम से। तो आप उसको यूपी स्पेशल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, परीक्षा मान इतनी सफिशिएंट नहीं रहेगी क्योंकि मुख्य परीक्षा है तो आप फिर उसको लीजिए। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ होगी। अगर आपके इससे प्लस में जा रहे हैं तो आप मेन परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए अभी। ठीक है, लगभग आपके पास जो भी समय बचा हुआ है आप पूरा फोकस लगा दिए इस तरफ। ठीक है, अब जो लोग इस नंबर से कम जा रहे हैं, 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, तो अभी आप ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, उससे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हालांकि कट ऑफ आपका इसके आसपास ही रहने वाला है, 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब जो लोग इससे काफ़ी नंबर पीछे, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पीछे हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करें, अब आरओ एआरओ की तैयारी में जुट रहे हैं। तो आइए उसी पर हम बात करेंगे। देखिए ये तो हमने टॉपिक कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आरओ एआरओ 2023 की रणनीति पर लेकर। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि आरओ एआरओ 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो शायद इतनी उम्मीद है कि जून महीने के लास्ट तक आपका आ जाना चाहिए, यानी अगले महीने में आपका श्योर है कि ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें सेट हैं। केवल जो समकक्ष वाला जो मैटर चल रहा था योग्यता को लेकर वो भी अब शायद ये उम्मीद है कि जल्दी उस पर भी निर्णय आ जाएगा और जैसे उस पर निर्णय आता है आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी रणनीति आपको इस तरीके से लेनी है कि आप प्री कम मेंस यानी दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने सिलेबस देखा, मैं सिलेबस के ऊपर कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है आरओ एआरओ नाम से। ठीक है, तो सिलेबस आप देखोगे तो हिंदी और जीएस दोनों प्री और मेंस का सेम ही है, केवल उसमें जो बढ़ता है वो आपका एक तो आलेखन वाला और निबंध वाला, केवल वो चीज़ हो जाती है। तो अभी आप क्या करें, जीएस और हिंदी प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेकर पढ़ें। ठीक है, अगर आप प्री की तैयारी करते हैं तो मेंस की तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी तैयारी। ठीक है, तो हम जो आगे आपको रणनीति लेकर चलेंगे अपने अकॉर्डिंग वो हम प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इस पर हम आगे बात करेंगे। प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करेंगे आप, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बेस्ट बुक और की बात की जाए यहाँ पर बेस्ट बुक लिस्ट की,
जीएफ और हिंदी की, क्योंकि इसमें दो ही सब विषय पूछे जाते हैं, जीएस और हिंदी। तो दोस्तों देखिए, अगर आप बुक लिस्ट लेना चाहते हैं, बुक के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली 6-7 दिन पहले एक बुक वीडियो बनाया है, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नोट्स के माध्यम से हम तैयारी कर लें, मैं बुक नहीं परचेज कर सकता, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे 4000, 5000, 3000 में आप बुकें लें, उसके बाद आप तैयारी करें, तो आप किसी संस्थान के नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको ईजिली कम पैसों में मिल जाए, तो वो हम आपको अपने तरफ से भी दिलवा सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप किसी भी और अदर कोचिंग जो आपको लगे बेस्ट कंटेंट हो, ठीक है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चाहे तो आप नोट्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप बुक लिस्ट के माध्यम से। बुक लिस्ट पहले मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी। अब हम बात करेंगे पेड बैच की लेकर, यानी एक जो छोटा सा बैच हम भी चलाते रहते हैं अपने लिए, ठीक है। अभी जैसे हमने यूपीपीसीएस के लिए चलाया, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा इस बार। और अब हम आगे जो लेकर आ रहे हैं वो हमारा है RO का। हालांकि ये एक बैच हमारा काफ़ी लगभग पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है, उसमें लगभग 45 बच्चे के आसपास अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आइए उससे संबंधित थोड़ी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले पेड बैच की जो विशेषता है वो हमारी क्या रहेगी, देखिए इसमें फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, यानी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करनी है मार्केट से, ठीक है। जैसे जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो आपको नहीं लेनी पड़ेंगी, प्री और मेंस के लिए, जीएस और हिंदी के लिए विशेषकर, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, फुल स्टडी मटेरियल होगा जिसमें जीएफ और हिंदी का। दूसरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कराएंगे, जैसे हर विषय का हम टेस्ट कराएंगे, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का अलग होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, इन सब के अलग अलग 150-150, 200 प्रश्नों के अलग टेस्ट होंगे। उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे, फिर मिक्स वाले टेस्ट होंगे जो आयोग कराता है, उस प्रकार के जीएस के 140 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन करंट के होंगे। और जिस प्रकार क्वेश्चन का लेवल रहा है कि यूपी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो यूपी के 10 ही डाले जाएंगे। पता है कि 20 अगर ज्योग्राफी के हमारे आयोग पूछता है हमारे एग्जाम में, तो 20 हम ज्योग्राफी के डालेंगे, यानी 140 प्रश्नों को जो सेट किया जाएगा वो उसी प्रकार से किया जाएगा जैसा कि आयोग करता है, ठीक है। तो ये हमारे 20 कम से कम टेस्ट, इन पर भी हम बात करेंगे, कम से कम 20 कराएंगे हम आपके, ठीक है। और ये भी टेस्ट आपके लगभग आप मान के चलें 10 से 15 के आसपास आपके ये हो जाएंगे, ठीक है, 10 से 15, क्योंकि हर सब्जेक्ट की हम कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे हिस्ट्री हुआ 2 टेस्ट करा लेंगे, पॉलिटी हुआ 2 करा लेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी 2 करा लेंगे, ठीक है, साइंस का 1 सफिशिएंट रहेगा, यूपी का 1 सफिशिएंट रहेगा। तो जहाँ आवश्यकता होगी 2 टेस्ट की वहाँ 2 कराएंगे, जहाँ आवश्यकता होगी 1 की वहाँ 1 करा लेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं होगी यहाँ तक। आपको डेली टारगेट दिया जाएगा जिसका मॉक टेस्ट नाम को हुआ करेगा। आप मॉर्निंग में सो के उठोगे तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, एक ग्रुप से जोड़ा जाएगा जिसमें आपको सुबह मॉर्निंग में आपको पता चलेगा कि आज हमको शाम तक क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है डेली, और उसमें जीएस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उन्हीं टॉपिकों का आपको शाम को टेस्ट लिया जाया करेगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि आप कितने अपने अंदर सुधार कर रहे हैं डेली, वो डेली, ठीक है, और कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो आप सुधार कर सकते हैं। तो हमारा डेली का टारगेट रहेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके वीडियो लेक्चर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। वो वीडियो लेक्चर आपको आपके चैनल पर उसी पर दे दिए जाएंगे, साथ ही साथ आप यूट्यूब से भी देख सकते हो उन वीडियो लेक्चर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके वीडियो लेक्चर, ठीक है। प्री और मेंस की रणनीति रहेगी हमारी, जो भी हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं आपके सामने, ये सारी की सारी हमारी प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर चलनी है। आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको जीएस की प्री और मेंस की एक साथ तैयारी हो जाएगी, हिंदी की प्री और मेंस की तैयारी एक साथ हो जाएगी। प्री निकालते ही आप अपनी जो तैयारी है वो आप अपनी पूरी तरीके से निबंध की तरफ ले जा सकते हैं, निबंध और आलेखन की तरफ, ठीक है। तो उसमें निबंध की आप चाहें तो अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो छोटी छोटी जो टॉपर्स हैं उनकी, जो लोगों ने यूपीपीसीएस में टॉप किया है, उनकी कॉपी वगैरह मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, तो आप उनकी कॉपी देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हम देख लेंगे आगे, ठीक है। अब बात करेंगे इन सारे प्रोग्राम की जो हमारी एक फ़ी है या एक जो सहायता राशि है वो कितनी रखी जाती है, तो बहुत ना के बराबर है, ठीक है। जो सभी लोग, एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी दे सकता है, वो केवल आपके 499, ठीक है। उद्देश्य ये केवल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पैसे के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 499 रुपये इसकी पूरे प्रोग्राम की फीस है। अब आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए RO2023 लिख के, ठीक है, 9058961128 RO2023 लिखकर आप इस पर सेंड कीजिए। यहाँ पर आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी किस तरीके से, ठीक है। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तब भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, चाहे पेड कोर्स से जुड़ें या ना जुड़ें, वहाँ पर भी मैं आपको बहुत सारी PDF नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। वीडियो का उस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो आप जाइए एग्जाम टॉप ऑफिशियल नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।